कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां हर कोई एक रहस्यमय झील से डरता है। ये झील वर्षों से कई रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र रही है। लोग इसे मृत झील कहते हैं क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। वो सर्दियों की रात थी, चारों ओर घना कुहासा था और चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। गांव के पास के मंदिर की घंटियां रह रहकर बज रही थी। इसी गांव में एक युवा लड़का अंशुल अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी अक्सर उसे उस झील के करीब जाने से मना करती थी। दादी कहती थी, बेटा, वो झील नहीं, एक श्राप है। वहां जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। लेकिन अंशुल के अंदर बचपन से ही उस झील को देखने की एक अदम्य इच्छा थी। वो जानना चाहता था कि आखिर लोग झील से लौटकर क्यों नहीं आते। गांव में एक कथा प्रचलित थी कि सैकड़ों साल पहले वहां एक महल हुआ करता था। उस महल में एक खूबसूरत रानी मायावती रहती थी। रानी को जादू और तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। कहते हैं रानी ने अमरत्व पाने के लिए झील को अपने जादू का माध्यम बनाया। लेकिन जब उसकी तांत्रिक क्रियाएं विफल हुई तो उसने झील को शापित कर दिया। झील से आती रहस्यमयी आवाजें और रात को चमकते नीले प्रकाश ने अंशुल को और भी ज्यादा जिज्ञासु बना दिया। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। गांव का एक व्यक्ति रमाकांत, जो कुछ दिन पहले झील की ओर गया था, अचानक वापस आ गया। लेकिन वो बदहवास था, आंखें लाल और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस एक ही बात कही, मुझे वहां मत भेजो, वो मुझे ढूंढ रही है। अंशुल ने रमाकांत की हालत देखी और तय किया कि अब वो झील के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों रोहित और दिव्या को ये बात बताई। वे तीनों झील की ओर जाने की योजना बनाने लगे। अगली रात अंशुल, रोहित और दिव्या टॉर्च और रस्सियों के साथ झील की ओर निकले। झील तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों और चट्टानों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के चलने की। रोहित ने डरते हुए कहा, क्या ये सही है? हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अंशुल की जिद और दिव्या का साहस उन्हें आगे ले गया। आखिरकार वे झील के पास पहुंचे। ये झील इतनी शांत थी कि इसकी सतह पर पेड़ों की परछाई तक दिख रही थी। लेकिन उसकी शांति में एक अनहोनी का आभास था। अचानक झील से नीली रोशनी उठने लगी। तीनों चौंक गए। तभी झील के बीच से एक परछाई उभरी। वो मायावती की आत्मा थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, क्यों आए हो यहां? क्या तुम अपनी मौत से नहीं डरते? तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे झील के किनारे फंस गए। मायावती की आत्मा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तभी अंशुल ने अपनी दादी द्वारा दी गई एक छोटी सी ताबीज निकाली। ये ताबीज मेरी माँ ने मुझे दी थी, अंशुल चिल्लाया। ताबीज से अचानक एक तेज रोशनी निकली जिसने मायावती की आत्मा को पीछे धकेल दिया। आत्मा कराहते हुए चिल्लाई, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इस रोशनी के कारण झील का पानी सूखने लगा और उसके अंदर का सच सामने आने लगा। झील के अंदर एक पुराना मंदिर था जिसमें मायावती के द्वारा किया गया एक जादू मौजूद था। अंशुल ने रोहित और दिव्या के साथ मिलकर उस मंदिर में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें मायावती के श्राप को खत्म करने का तरीका लिखा था। श्राप तभी खत्म होगा जब कोई अपने प्राण त्याग कर आत्मा को मुक्ति देगा, पुस्तक में लिखा था। अंशुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इसे खत्म करूंगा। अंशुल ने अपनी आत्मा को त्यागने के लिए तैयार किया। उसने ताबीज को मंदिर के बीच में रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मायावती की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम जैसा साहसी मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही अंशुल ने मंत्र पूरा किया, मंदिर की दीवारें गिरने लगी। झील फिर से भरने लगी, लेकिन इस बार उसकी पानी में कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं थी। अंशुल ने अपनी चेतना खो दी
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मायावती की आत्मा ने अपने श्राप को खत्म करने के लिए अंशुल को आशीर्वाद दिया। अंशुल वापस होश में आ गया। जब तीनों गांव लौटे तो झील का सारा डर खत्म हो चुका था। रमाकांत सहित सभी लोग ठीक हो गए। गांव में पहली बार खुशियां लौट आई। अंशुल ने अपनी दादी से कहा, दादी, श्राप खत्म हो गया। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। कहानी खत्म होती है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास से बड़े डर को हराया जा सकता है। आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं? क्या आप इस झील पर विश्वास करेंगे या ये केवल एक मिथक है? अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।